ग्राम पंचायत भरवेली में सरपंच और पंचों के बीच जारी घमासान 25 जुलाई को उस समय शांत हो गया जब पंचों के द्वारा सरपंच के खिलाफ बुलाए गए अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के दौरान महज 13 पंच ही शामिल हुए, जिसके बाद एक बार फिर गीता बिसेन को भरवेली ग्राम पंचायत की कमान सौंप दी गई। हालांकि इस दौरान भी सरपंच की कार्यप्रणाली का विरोध कर रहे पंचों ने सरपंच पति पर पंचों को किडनैप करने का आरोप लगाया। आय व्यय की जानकारी नहीं देने, वार्डों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया न कराए जाने, सरपंच पति की दखल अंदाजी होने सहित अन्य विषयों को लेकर ग्राम पंचायत भरवेली के लगभग 14 पंच भरवेली सरपंच गीता बिसेन के खिलाफ लामबंद हो गए और तख्ता पलट की तैयारी प्रारंभ की। लेकिन पंचों की नाराजगी को 12 जुलाई को उस समय और चिंगारी लग गई जब ग्राम पंचायत भवन के लोकार्पण के पूर्व ही भरवेली पुलिस के द्वारा पंचों की गिरफ्तारी कर ली गई और कार्यक्रम होते तक पंचों को नजरबंद कर रखा। हालांकि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पंचों को पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन पंचों को यह बात नागवार गुजरी, जिसको लेकर पंचों ने सरपंच गीता बिसेन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पहल करते हुए बालाघाट अनुविभागीय कार्यालय में पहुंचकर आवेदन किया। एक जानकारी के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव लाने आवेदन को एसडीएम बालाघाट द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिसके तहत 25 जुलाई को ग्राम पंचायत भरवेली में अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया अपनाई गई। लेकिन सरपंच गीता अनिल बिसेन के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 2 मतों से गिर गया। बता दें कि 20 पंचों वाली पंचायत में उप सरपंच सहित 13 पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। हालांकि पंचायती राज अधिनियम के तहत 2/3 बहुमत के लिए आवश्यक संख्या से 2 मत कम होने के कारण प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। पीठासीन अधिकारी तहसीलदार भूपेन अहिरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार बहुमत कम होने के कारण प्रस्ताव गिर गया है। दिल्ली के सरपंच के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई के लिए विधिवत विहित अधिकारी के माध्यम से सूचना जारी की गई थी, जिसमें मुझे तहसीलदार बालाघाट को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था। कार्रवाई आज प्रातः 11 बजे यहाँ ग्राम पंचायत भवन में उपस्थित होकर के जो ग्राम पंचायत के सदस्यगण हैं उनको आहूत करके प्रक्रिया की गई, जिसमें उपस्थित सदस्यगणों से गोपनीय रूप से मतदान कराया गया एवं मतगणना की कार्रवाई करते हुए स्थिति से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया है। लगभग कितने सदस्य उपस्थित हुए? आज 13 सदस्य उपस्थित रहे। इसके परिणाम की क्या प्रक्रिया रहेगी? इसके परिणाम के संबंध बताना चाहूँगा। पंचायत राज अधिनियम के तहत धारा 21 में वर्णित उपबंधों में परिणाम के परिप्रेक्ष्य में सारी स्थितियाँ स्पष्ट हैं। कुल सदस्यों की संख्या का जो हमारा 2/4 भाग रहता है उससे अधिक होना चाहिए और जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले हमारे सदस्य उनकी संख्या में 3/4 से कम नहीं होना चाहिए। उक्त अनुसार मतगणना हमने पूर्ण करके सदस्यों को अवगत करा दिया है। यहाँ के कम पाई गई केवल 13 ही सदस्य उपस्थित रहे। उसके अनुसार हमारी कार्रवाई का प्रतिवेदन विहित अधिकारी की ओर प्रेषित किया जा रहा है। बाकी सदस्यों का आना जरूरी होता है या फिर क्या रहता है? नियमावली के अनुसार इसमें गणपूर्ति हो या ना हो प्रक्रिया पूर्ण करनी होती है, उसके आधार पर कार्रवाई पूर्ण करेगी। उप सरपंच राजेश बाहेश्वर ने कहा कि भले ही अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, लेकिन संख्या बल पर वे जीते हैं। उन्होंने सरपंच को चुनौती दी है कि वह अपना बहुमत साबित करे। उप सरपंच ने यह भी कहा कि उनके उद्देश्य सरपंच को हटाना नहीं है, बल्कि सरपंचों के अधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठाना है। उन्होंने सरपंच पति अनिल बिसेन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हमारे 2 पंचों को उठा लिया। हम लोग तो संख्या बल से आज भी जीते हैं और हमेशा जीते रहे। संख्या बल जो हमारी संख्या है 13 लोगों की, और हम लोग जो शासन की पंचायत अधिनियम उस रूपरेखा से हम लोग हार चुके थे 2 वोटों से। और मैं कहना चाहूँगा गीता अनिल बिसेन से कि आप भ्रष्टाचारी नहीं हैं, ईमानदार हैं, तो आप यहाँ बहुमत साबित क्यों करने नहीं हैं जबकि आपके पास बहुमत है। आप भगोड़े सरपंच हैं, आपको बहुमत साथ में तो यहाँ पंचायत में आना था। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग हमारा उद्देश्य छोटा सा आवेदन देना चाहते हैं हमारे अधिकार के बारे में, और हमें पुलिस के माध्यम से सरपंच गीता अनिल बिसेन के माध्यम से हमें 4 घंटे थाने में बैठा के रखा गया। हम इतने प्रताड़ित हुए कि हम
हम अब क्या बताएं इसके बारे में। इसी वजह से हम लोग विश्वास लाए थे, तो शासन की गाइडलाइन की वजह से हम लोग 2 वोट से हार गए। आपके 2 पंच कहाँ चले गए कि पहले तो आपके साथ में शुरुआत तो हमारे गीता अनिल हुसैन के माध्यम से उन्हें किडनैप कर लिया गया। उनके घर वालों को तक पता नहीं है कहाँ गए, पर हमें जानकारी ये लगी कि सरपंच अनिल हुसैन के माध्यम से, सरपंच पति अनिल हुसैन के माध्यम से किडनैप कर लिया। अब आगे क्या पसंद रहेगी आपको? आगे मैं कहना चाहूँगा श्रीमती गीता अनिल हुसैन जी से और हमारे दंड अधिकारी श्रीमान सोनी जी से कि सरपंच पति का जो दखल हर पंचायत में हो रहा है इसमें हस्तक्षेप करे, पंचों का अधिकार दिलाए और पंचों को न्याय दिलाए। और जो हम लोग भी चुने प्रत्याशी हैं कि हमें भी जनता ने चुनी है, जनप्रतिनिधि, हमें हमारी उपेक्षा है जनता से हमारे प्रति, पर हम उपेक्षा पे खड़े नहीं उतर पाते। इधर एक बार फिर गीता बिसेन की सत्ता में काबिज होने पर भरवेली में जीत का जश्न मनाया गया। इस दौरान गीता बिसेन ने उनकी ग्राम पंचायत में कुछ बाहर के लोग उनके पंच भाइयों को भड़का रहे हैं, ग्राम में अशांति का वातावरण निर्मित कर रहे, उनकी यह कोशिश सफल नहीं हो पाई। वह पुनः जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इस अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही में सफल हुई। बाइट 2 वोट से आपकी जीत हुई, क्या कहना चाहिए? फिर से बोलिए। अविश्वास बुलाया गया था लेकिन पास नहीं हो पाया, आपकी पुनः जीत हुई है, क्या कहना चाहिए? इसमें हमारी जीत नहीं, पूरे गांव की जीत हुई है, पूरी जनता की जीत हुई है। और जो चाह रहे थे कि महिला को हराना जो चाह रहे थे उन लोगों की हार हुई है। अभी मेरे साथ देखिए पूरे हमारे गांव की महिला मात्र शक्तियाँ है, क्योंकि जो चाह रही है कि हमारे गांव में जो पहले गुंडागर्दी चलती थी, हमारे पंच भाई लोग अच्छे हैं मगर कुछ बाहरी लोगों ने, जैसे मैं नाम भी बताना चाहूँगी, भूरू पटेल, परवेश पटेल, कमलेश पटेल, इन लोगों ने हमारे पंचों को गुमराह किया है और उन्हें उठाया है। और मैं ये चाहूँगी कि इसके बाद अगर वो यहाँ पे दिखे तो हमारी नारी शक्तियाँ ही उनका खात्मा करेंगी, क्योंकि हम अपने गांव में गुंडागर्दी दोबारा चालू नहीं होने देंगे। और ये जो जीत है पूरे गांव की जीत है।